पुलिस के जुल्म के शिकार हुए युवक ने खोया मानसिक संतुलन। पुलिस का नाम सुनते ही युवक हो जाता है बेहोश। पीड़ित के परिजनों ने आईजी से की शिकायत। बदायूं जनपद के थाना अलापुर के ककराला चौकी इंचार्ज ने 2 मई को एक युवक को जबरन गौकशी का आरोपी बनाने में बिना किसी जुर्म के उठाया और 3rd डिग्री की सजा ककराला पुलिस चौकी में दी गई। पुलिस की पिटाई से पीड़ित युवक अपना सुध-बुध खो बैठा है। आज उसके परिजन आईजी रमेश शर्मा से मिले और पुलिस की शिकायत करते हुए कहा कि ककराला पुलिस चौकी इंचार्ज ने बिना किसी कारण उसके बेटे रिहान पुत्र यूनुस शाह को उठा लिया और चौकी में करंट लगाकर पीटा गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ती देखकर पुलिस वाले स्वयं घबरा गए और उन्होंने 100 रुपये देते हुए रिहान को इलाज के लिए भेज दिया। मालूम हो कि सीओ दातागंज को इस प्रकार की जांच सौंपी गई है, जिसमें ककराला पुलिस चौकी के सिपाही दोषी पाए गए थे, जिसमें 5 पुलिसकर्मी नामजद थे और 6 अज्ञात थे। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उनको जेल नहीं भेजा गया है। पीड़ित युवक के माता पिता आज आईजी रमेश शर्मा से मिले। उन्होंने कार्रवाई की मांग की और कहा कि ये घटना 2 मई की है, जिसमें पुलिस का तालिबानी चेहरा सामने आया है। पुलिस ने युवक को इतना मारा कि उसके मलद्वार में भी डंडा डालकर यातनाएं दी गईं, जिससे रेहान अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और उसका इलाज भी चल रहा है। बिना किसी जुर्म के पुलिसिया जुल्म का शिकार हुए इस युवक के साथ क्रूरता करने वाले पुलिसकर्मियों को अभी तक उचित दंड नहीं दिया गया है। उन्होंने आईजी से बदायूं जनपद के ककराला चौकी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब ककराला पुलिस रिहान के परिजनों पर फैसला करने का दबाव बना रही है और धमकी दे रही है कि तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, वरना किसी अन्य मुकदमे में तुमको फंसा देंगे। घबराए हुए परिजन आज आईजी रमेश शर्मा से मिले और उन्होंने अपनी आपबीती आईजी रमेश शर्मा ने उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यूनिस साहब। क्या करते हो आप? मैं कपड़ों का काम करता हूँ। अच्छा, आपका ये बेटा कौन है? ये मेरा ये लड़का क्या करता है? पुताई का काम करता है पुलिस इसको क्यों लेके उठा करके? और ये कबूतर भी पालता है। और पुलिस 1 तारीख को ये दिल्ली से काम करके आया था। 1 तारीख को आने पर 2 तारीख को ये अपने पैसे लेने गया था मजदूरी के, क्यों दूसरे दिन को ईद थी। इनने कहा कि मैं कपड़े बनाऊंगा, पापा पैसे ले आऊँ। मैंने कि ले आओ जा। ये वापस आ गया था। वहाँ पर गांव के पास में ही एक कॉलोनी है अलई नगला, उसके पास में जाए से। कौन चौकी के सिपाही थे? ये ककराला चौकी के थे। कितने लोग सिपाही थे? ये 5 लोग थे और 7 ने मारा। 7 लोगों ने ऐसे की पिटाई की। इस पर जबरन गौकशी का आरोप लगाया। गौ कसी का जबरन आरोप लगाया। इससे ये भी कहलवाई कि ये कहा कि हम गौ कसी का काम करते हैं और तुझे हम छोड़ देंगे। इसने कही तुम छोड़ो या मत छोड़ो, मुझे मार दो या मुझे जेल भेज दो, कहीं भी भेज दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ये काम करता नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा। फिर इसके बाद चौकी पर ले जाने के बाद इसके लिए मारा भी, करंट भी लगाया और जास्ती भी, इसके मतलब गुप्त जगह पर डंडा भी किया और बहुत जास्ती बहरहाल करी। जो भी उनके करने का था, जिस तरीके से इनकी पिटाई करी वो यही जानते हैं। और फिर हमें दुख भी हुआ, हमें दुख भी इतना हुआ बहुत ज़्यादा। कितने मेडिकल कराया उसको? इसका मेडिकल ले गए थे बदायूं, जैसे ले गए थे 2-3 तारीख, 2 तारीख को इसकी मार हुई थी, पिटाई लगाई थी। फिर हम ले गए इसे 3 तारीख को। आज आपके आईजी साहब क्या बोले? आज ये आईओ साहब ने तो ये कहा क्या नाम, जो भी कुछ है तो देखो करते हैं, और हमारी कोई सुनवाई बहरहाल नहीं हो रही है। क्या नाम है? नजमा। कहाँ की रहने वाली है? ककराला। क्या हुआ आपके बेटे साहब? हमारा लड़का गया 1 तारीख को आया, 2 तारीख को पैसे लेने गया। कहाँ गया था? अलई निगला रोड पर पकड़ लिया। किसने पकड़ा? जब पुलिस वालों ने, 5 पुलिस वालों ने, जब हमारे लड़के को ले गए, इसने ये कहा रेहान ने कि क्यों लिए जा रहे हैं मुझे, तो ये कहा कि हम फ़ोटो खींचने लिए जा रहे हैं तुझे। तब जब आ गया हमारा नाती खेलता था, उसने ये कहा दादी देखो गाड़ी पे चाचा लिए जा रहे हैं बैठा के, पुलिस वाले पकड़ के। जब हम गए, हमारे लड़के ने कही फ़ोटो यहीं खींच लो रेहान ने, तो ये कहा उनने कि देखो फ़ोटो तेरे नहीं खींचेंगे, चल तुझे चौकी में ले जा रहे हैं। जब हमारे लड़के को चौकी पे ले गए रेहान को, तो रेहान से ये बोले कि तू ये कहा गाय कसी का काम करता हूँ। इसने ये कहा कि मैं नहीं करता हूँ, मैं पुताई का ही काम करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ये कि तू ये देखो और कबूतर पालता हूँ। उनने सारे मोबाइल में इसकी सब रिकॉर्डिंग ली और जहाँ काम करता हूँ उससे भी बात की
तो कई 5,000 रुपये दो जब छोड़ूंगा। हमारे लड़के को बहुत मारा पीटा और बाहर डाल दिया, करंट भी लगाए, डंडा भी करा बैग में, और देखो छोड़ा नहीं। जब 5,000 रुपये ले लिए, जब छोड़ा और बाहर मार के डाल दिया, कतही झाग डाल ले करा, तब कहा कि देखो ले तू 100 रुपये ले, इसकी दवा ले आना, और दवा नमाज पढ़ के नहीं गया रेहान तो तुझको फिर पकड़ लेंगे, क्या खाता है। तो इसने ये कहा कि खाने वाली चीज़ तो खाते हैं, तो तुझे खिलाऊंगा सुअर का गोश्त, और एक बदतमीजी बोले थे। ये हुआ। बताओ, तुमने इसकी शिकायत की थी अधिकारियों से? हाँ, अधिकारियों सबसे शिकायत की थी। कहीं चौकी का मामला है। हाँ जी, ककराला चौकी। क्या नाम है दरोगा का? हाँ, सतपाल सिंह। सतपाल सिंह ले गए थे। हाँ तो इनको मारा भी सतपाल सिंह ने? हाँ, उनने करंट भी लगाए, सारा काम करा इसके साथ में। अब आज आप आई साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? हाँ, ऐसा उनने ये कहा कि देखो हम सब अलापुर भी गए और सीओ साहब जांच भी गए, हमारी कोई भी सुनवाई कहीं नहीं हुई। पलानी पुलिस से आपने संपर्क करा? हाँ अधिकारियों हाँ से? करा, हाँ, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, जबरन फैसला कर लो? हाँ, पुलिस वाले आते हैं, ये कहते हैं कि फैसला कर लो, हमारे और कोई भी नहीं छेड़ता सिवाय पुलिस वालों से अलावा। पुलिस ने कोई फैसलानामा भी दाखिल हाँ, किया? हमने नहीं किया और ना हम करें फैसला। इसमें कोई भी कार्रवाई हुई है? हाँ, कार्रवाई कोई भी नहीं हुई है। तुम क्या चाहती हो? अब हम ये चाहते हैं उनको सजा मिलना चाहिए, उनको इस बात का वो मिलना चाहिए।